पागल हिंदुस्तानी की तरफ से आप सबों को प्रणाम दोस्तों। और चुनावी माहौल में जहाँ जहाँ चुनाव रहा वहाँ तो मज़े हैं साहब। जनता के तो ये एक महीना में मज़े चल रहे हैं। खूब खाने को मिल रहा है, खूब पीने को मिल रहा नहीं। और हर चौराहे पे हर सब जो है पॉलिटिशियन बन गए हैं। आपस में लड़ भी लेते हैं। कैसे लड़ते हैं? और उससे पड़ोसी कोई किसी का सपोर्ट कर रहा है, कोई किसी को सपोर्ट कर रहा है, ये दोनों बात करना भी बंद कर देते हैं। इनको नहीं मालूम नेताओं का कोई विचारधारा है। ये जो यहाँ तो दिखाएंगे फालतू की बातें करेंगे और वहाँ जाके एक ही साथ खाएंगे, लेकिन पड़ोसी लड़ लेते हैं। चुनाव भर यही दोनों चुनाव लड़ रहे हैं, नेता नहीं, यही दोनों लड़ रहे हैं। आपसे मन मुटाव, बातचीत नहीं करना, लड़ाई झगड़ा सब हो जाते हैं इनके। चुनाव के बाद फिर धीरे से शांत हो जाता है। तो नेताओं के चक्कर में ये अपना संबंध तोड़ लेते हैं। छोड़िए, वो सब बातें तो होती रहेगी। ये विचारधारा की बात आती है ना, सारे राजनीतिक दल बोलते हैं मेरा ये विचारधारा है, मेरा ये विचारधारा, दो दूसरा उसका विचारधारा गलत है। वो तो देश तोड़वा देगा, ये देश बिगाड़ देगा, ये देश को बेच खाएगा, ये तो भ्रष्ट है। सारे फालतू बातें करते हैं। इनका खुद का कोई विचारधारा नहीं होता है, विश्वास नहीं हो रहा है। एक एक करके मैं गिनवा देता हूँ। एक पार्टी है बहुजन समाज पार्टी, बहन जी की पार्टी। बहुजन तो इनमें कोई है नहीं, जन जन ही है, सारे हैं। ये अपने बहुजन के किसी को फिक्र नहीं देते। ये बहन जी हैं जो कभी जो है लोगों को भड़काने के लिए, समाज में तोड़ने के लिए क्या नारा दी थी? तिलक तराजू और तलवार, इनको मारो जूते चार। याद है? अब आज के दिन में देखिए, वही तिलक वाले, वही तराजू वाले और वही तलवार वाले इनके टिकट लेते हैं। और यूपी में तो लोग टिक भी जाते हैं। बाहर जो है दूसरे प्रदेशों में टिकट लेते हैं, इनसे जीतते हैं, घसक लेते हैं। जिसकी सरकार जहाँ बनी वहीं पे चल दिए। बहन जी का कोई सिद्धांत है और उसी सिद्धांत का लोग जो है फायदा उठाते हैं। दूसरी बात एक है, और इनके पड़ोस में समाजवादी पार्टी। वो पार्टी आज के डेट में क्या है? बाप वाली पार्टी। गलत बोल रहा तो बता दीजिएगा। कोई समाजवाद तो रहा नहीं, बाप वाली पार्टी, यानी कि मेरे बाप का पार्टी था अब मेरा पार्टी है। पहले नेताजी संभालते थे, अब छोटे नेताजी संभाल रहे हैं। किसी को आगे नहीं आने देंगे, क्योंकि बाप वाली पार्टी समाजवादी पार्टी नहीं है। कोई सिद्धांत नहीं है। लोहिया जी को भूल चुके हैं, सबको भूल चुके हैं। बस नाम के लिए लोहिया जी रहते, काम के लिए कोई लोहिया जी नहीं है इनके। इनका कोई विचारधारा नहीं। और पार्टी है, अरे सबसे बड़ी पार्टी जो पूरी दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है अपनी बीजेपी। अपनी बीजेपी, क्योंकि देश की बीजेपी है, पूरी दुनिया की बीजेपी, तो अपनी बीजेपी है। मैं नहीं हूँ किसी पार्टी का, बस बोल रहा हूँ। अब ये बीजेपी, जो लोग बीजेपी से बाहर है सारे चोर हैं। अब बीजेपी में आते ही सिद्धांतवादी पार्टी है साहब। बीजेपी से जो लोग बाहर है वो चोर है, भ्रष्टाचारी है। जैसे बीजेपी में आ जाते गंगा स्नान कर लेते हो, सारे संस्कारी बन जाते हैं। चाहे इनके नेता खुद के माँ बहन की गाली बातें नहीं करते हो, चेक कर लीजिएगा। मैं ऐसे नहीं बोल रहा, संस्कारी पार्टी है, सिद्धांतवादी पार्टी है। अब क्या सुनने में आता है कि बीजेपी नहीं रही, कांग्रेस में बीजेपी हो गई। ये कांग्रेस मुक्त भारत करने चले थे, अब कांग्रेस मुक्त, कांग्रेस युक्त बीजेपी बन गई। गलत बोल रहा तो बता दीजिए भाई साहब। पागल हूँ, बोलता रहूँगा, बुरा लगे भला लगे ऐसा ही बोलूँगा मैं। और एक पार्टी जो कांग्रेस, ओहो कांग्रेस किस्म की, गांधी जी का कांग्रेस, वो हमेशा ना देख लिए पूरे देश में कोई स्टेडियम हो, कोई रेलवे स्टेशन हो, कोई एयरपोर्ट, सारे गांधी जी से छाए हुए, नोट तक भी गांधी छाए हुए, उन्हीं की कांग्रेस। ये कांग्रेस क्या बन रह गई भाई साहब? सिद्धांतवादी तो रही नहीं, सिद्धांत तो इनका कुछ रहा नहीं। हाँ, एक चीज़ है सिद्धांत, परिवारवाद सिद्धांत है। चाहे पार्टी डूब जाए, एक सीट पे आ जाए, कंट्रोल रहेगा तो वही गांधी परिवार। गांधी परिवार पता नहीं नाम क्यों रख लिया इन्होंने। ये तो नेहरू का परिवार है, गांधी परिवार। झूठ मूठ के महात्मा गांधी को झेल खींच के लाते हैं बेचारे, उनका भी इज्जत पानी में डुबा दिया बीजेपी वाले, इसलिए महात्मा गांधी को गाली देना चालू कर दिए हैं, जबकि गांधी जी का कोई लेना नहीं है। बस उस सरनेम जो है ना, वो जो था इंदिरा गांधी जी के पति जो को सरनेम जो गांधी दे दिया ना, उसलिए गांधी परिवार बन गए। नेहरू जी का परिवार है ये।
लेकिन गांधी जी का परिवार, गांधी जी बेचारे इतने देश को आज़ाद करवाए, पूजनीय हैं, राष्ट्रपिता हैं, हमेशा वंदनीय थे, वंदनीय रहेंगे वो। लेकिन उसको भी लोग गाली देना चालू कर दिए इस परिवार के चक्कर में। ये परिवार जो है कांग्रेस पे अपना कंट्रोल नहीं छोड़ सकती। इनका कोई सिद्धांत नहीं है, केवल एक ही सिद्धांत है कि ये परिवार रहेगा। बताइए भाई साहब, कहाँ है सिद्धांतवादी? जो सारे एक ही थाली के चट्टे पर, मैं बोलता हूँ इसलिए बोलता हूँ, सारे एक ही थाली के चट्टे, कोई सिद्धांत नहीं है। सत्ता पाने के लिए चाहे जो भी हो करेंगे ये। नितिन गडकरी साहब की बहुत अच्छी बात लगती है। उन्होंने कुछ समय पहले अपने एक इंटरव्यू में बोला था कि अब पॉलिटिकल पार्टी सिद्धांतवादी पार्टी नहीं रह गई, कोई पार्टी अब अवसरवादी रह गई हुई है। किसको कहाँ अवसर मिलता है, कैबिनेट में जगह मिलता है, जीत सकता है जिस पार्टी से वहाँ जाएगा, कैबिनेट में जगह मिला वहाँ जाएगा, कोई पद मिल जाएगा वहाँ जाएगा। ये नहीं कि मैं इस विचारधारा का हूँ, मैं उसी पार्टी में रहूँगा, टिका रहूँ, चाहे पार्टी हारे या जीते टिका रहूँगा, वो बात नहीं रही। न तो बीजेपी अटल बिहारी वाजपेयी जी की पार्टी रही, आडवाणी जी की पार्टी रही, न कांग्रेस जो है लाल बहादुर शास्त्री जी की पार्टी रही, महात्मा गांधी की पार्टी रही। अब बीएसपी और एसपी ये सब को छोड़िए, ये तो आए जाएंगे, इनका तो कोई और भी असर ये है नहीं, ये तो जहाँ दिखेगा वहाँ पे चल लेंगे। और एक चीज़ बहुत सुनने को आता है, जब जो सत्ता में होता है ना, विपक्षी को भ्रष्टाचार बोलता है। अरे भ्रष्टाचारियों का क्या हो गया है, गठबंधन हो गया, सारे भ्रष्टाचारी इकट्ठे हो गया। नवासी का दौर ध्यान नहीं है लगता है, सत्तावादी पक्ष के लिए बोलो, नवासी का दौर नहीं है। यही 16-17 पार्टी लेकर आप भी घूमते थे, उस समय ये भ्रष्टाचारी नहीं लगता था आपको। NDA 1 NDA 2 नहीं दिख रहा आपको। यही लोग जो आज विपक्ष में हैं, जो इकट्ठा हैं, वही उसमें आपके साथ इकट्ठा थे। ये तो हमेशा होता रहेगा, जो सत्ता में रहेगा विपक्ष इकट्ठा होकर के उसको घेरने की कोशिश करेगा, तो आप उल्टा सा बोलना चालू करते हैं। ये भी लोकतंत्र के लिए सही नहीं बैठता। विचारधारा तो कोई नहीं है, कभी नहीं रहा, कभी ना, मतलब था पहले, ये जो पिछले 20-25 साल से विचारधारा पूरे बिखरता जा रहा है, तो ये तो इसलिए हम पब्लिक को, आम जनता को सोचना चाहिए कि विचारधारा जो पार्टियों का कुछ नहीं होता। आपके यहाँ जो अच्छा नेता हो, जो भ्रष्ट ना हो, ईमानदार हो, पढ़ा लिखा हो, समाज के लिए काम करते, उनको वोट दिए और नेताओं के चक्कर में आपस में लड़ाई मत कीजिए, क्योंकि इनके दिखावे की विचारधारा के चक्कर में आप आपस में लड़ाई कर लेते हैं, आपस में संबंध बिगाड़ लेते हैं। ये मत कीजिए। जय हिंद।